Welcome to ISSB Guide Series Part 123. Today in this video we will discuss about academic preparation of PM Long Question 49. तो ये वीडियो बेसिकली है इनिशियल टेस्ट की, तो इसलिए इस वीडियो में हम उर्दू में बात करेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इंग्लिश वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस के मुतालिक जो आपकी टेस्ट में जो इनिशियल टेस्ट होगी आपकी, उसमें जो सवालात आ सकते हैं और जो सवालात आते हैं वो 6-7 ही सवाल हैं और उनको हम जो है वो इस वीडियो में टैकल करेंगे। उनके आंसर्स आपको बताए जाएंगे ताकि अगर वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे कोई सवाल आए कभी भी तो आप वो जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अली वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहला सवाल जो कि मेन सवाल है वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे आ सकता है और तकरीबन आता भी है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो हुई कब। वार ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन ईयर पूछा गया है आपसे। तो ऑप्शंस हैं 4। ए है 1857, 1843 एंड 1947 एंड 1753। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए 1857। तो ये जो ईयर है ये आपका ईयर करेक्ट है। अगर आपसे डेट का पूछा जाए तो डेट जो है वो इसकी मुतनाज़ है। कुछ कहते हैं कि मई में हुई थी और मई की कुछ लोग जो है वो 9 तारीख बताते हैं, कुछ 22 तारीख बताते हैं। जो MCQs मुतनाज़ होते हैं उनके बारे में जो है वो सवालात कम ही पूछे जाते हैं। अगर आपसे जो है वो पूछा जाए तो आप जो है वो मई मंथ तो ठीक है पर तारीख़ में डिफरेंस होता है। कुछ कहते हैं 9 मई, कुछ कहते हैं 22 मई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है हु वाज द कमांडर ऑफ कंबाइंड फोर्सेस इन 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जो कंबाइंड फोर्सेस थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बरतानिया की तरफ से जो फोर्सेस लड़ रही थी और जो कब्ज़ा कर रही थी यहाँ पर इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में, उनका जो कमांडर था, कमांडिंग ऑफिसर था, वो कौन था। ऑप्शन ए है सर एलेक्जेंडर, बी है लॉर्ड कैनन, सी है सर जॉन शोर और डी है लॉर्ड मायो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी सर जॉन शोर। ठीक है, लॉर्ड कैनन जो है थे वो पहले सब कॉन्टिनेंट के वाइसराय थे। ठीक है, लॉर्ड मायो जो है वो बाद में हुए हैं और इसके अलावा सर एलेक्जेंडर का वो कोई यहाँ पर किरदार नहीं था। सर जॉन शोर जो थे वो कमांडर थे, किसके थे, कंबाइंड फोर्सेस जो कि इंग्लिश बरतानिया की तरफ से जो है वो लड़ रही थी हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़। हिंदुस्तान में 2 जो है वो गिरोह थे, एक थे मुसलमान और दूसरे हिंदू थे। दोनों साथ लड़ रहे थे। मुसलमानों का लीडर था बहादुर शाह ज़फ़र जो कि आखिरी मुग़ल एम्पायर था। उसके अलावा हिंदू जो थे उनकी जो नुमाइंदगी कर रहा था वहाँ पर या कर रही थी वो थी झांसी की रानी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन 1857 वार एट झांसी, जहाँ पर जो वो जंग हो रही थी झांसी के इलाके में, कौन सी जंग हो रही थी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस की। द फाइट वाज लेड बाय होम। तो वहाँ पर जो है वो जो हिंदुस्तान की जो कंबाइंड अलाइंसेस थी, मुस्लिम और हिंदू दोनों थे, उनको जो है वो लीडरशिप वहाँ पर कौन कर रहा था, झांसी के इलाके में। ठीक है, तो वहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो ऑप्शन ए है ये गलत है, वो नहीं कर रहे थे उस इलाके में। नाना साहब भी नहीं, रानी लक्ष्मीबाई जो कि करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फर्स्ट एड। जो ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी उससे पहले एक जो है वो बगावत का आगाज़ हुआ था। ठीक है, तो वो बगावत शुरू कहाँ से हुई थी, कहाँ से जो है वो ये वार का ऐसे कह लें कि स्टार्ट कहाँ से हुई थी, वो हुई थी मेरठ से। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। झांसी, लखनऊ, चित्तौड़ ये आपके जो हैं वो रॉन्ग ऑप्शन हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बहादुर शाह ज़फ़र वाज एग्जाइल्ड। जब ये जंग ख़त्म हो गई तो उसके बाद हिंदुस्तान का बादशाह तो बहादुर शाह ज़फ़र ही था। ठीक है, वो लास्ट मुग़ल एम्पायर थे, आखिरी मुग़ल बादशाह थे। तो लड़े कोई भी हिंदू मुसलमान किसी भी लीडरशिप में, पर बादशाह तो बहादुर शाह ज़फ़र था। तो उनको उन्होंने क्या कर लिया, कैद कर लिया और उनको जला वतन कर दिया। ठीक है, एग्ज़ाइल मानी जला वतन कर देना। तो उनको जला वतन के कहाँ कर दिया, मतलब उनको कहाँ भेज दिया बंदी बनाकर, लंदन भेज दिया? नहीं जी, ये ऑप्शन आपका गलत है। अमृतसर नहीं, और डेमास्कस भी आपका गलत है। आपका करेक्ट ऑप्शन है सी रंगून। रंगून का इलाका था, वहाँ पर जो है वो
उनकी वहाँ की जेल में उनको जो है वो बंद किया गया था। और उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र जो थे वो एक बहुत बड़े पोइट भी थे। उन्होंने एक शेर भी कहा था वहाँ पर कि उसका मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं पता, उसका मतलब ये था कि बहादुर शाह ज़फ़र तू कितना जो है वो बदनसीब है कि तुझे तेरे वतन की मट्टी भी नसीब नहीं हुई। लास्ट में जो है वो अपने वतन से दूर था। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आई थिंक लास्ट होगा हमारा वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे। इसकी इम्पोर्टेंस इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ज़्यादा वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। इन 1858 AD जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस 57 में हो गई, उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आया 58 में, एक पर्सन को ब्रिटिश जो थी हुकूमत उसने वाइसराय बनाया था इंडिया का। तो वो वाइसराय कौन बने थे, ठीक है। ऑप्शंस हैं लॉर्ड मायो, लॉर्ड अटली, लॉर्ड कैनन, लॉर्ड हेनरी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड कैनन, ठीक है। तो यही थे आज के हमारे MCQ 6 जो कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे थे। किसी भी आप टेस्ट में बैठें, अगर कोई वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन आएगा तो यही 6 जो है वो क्वेश्चंस में से आ सकता है, इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल में नहीं आते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। और इस तरह की वीडियोस जो है वो अक्सर हम नहीं बनाते थे इस चैनल पर, इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि आपको हम चाहते थे कि ख़ुद मेहनत करें, ख़ुद MCQs तलाश करें और उसके बाद ख़ुद जो है वो बुक पर नोट डाउन करके याद करें। इससे क्या होगा, जब आप खुद तलाश करेंगे, नोट डाउन करेंगे, मतलब आधे से ज़्यादा आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और आपको याद करने का जो है वो ज़्यादा आपको ज़हमत उठानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर बहुत सारे जो बच्चों ने जो है वो मैसेजेस किए कि इस तरह की आप वीडियोज़ जो है वो बनाएँ, तो इसीलिए आपके जो है वो डिमांड पर ये वीडियो बनाई गई है और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाई जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के या फिर हमारे सर सैयद अहमद ख़ान, इनके ऊपर जो MCQs आ सकते हैं आपकी टेस्ट में PML लॉन्ग क्वेश्चन 49 में, उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर आपने अभी तक अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।